हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की इस सीरीज़ में आज हम समझेंगे ईच एंड एवरी के बारे में कि किस तरीके से ईच एंड एवरी का यूज़ किया जाता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की ये जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और आज हम पार्ट 3 में जानेंगे ईच एंड एवरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ईच एंड एवरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है और ईच का यूज़ कब करते हैं एंड एवरी का यूज़ कब करते हैं। इसके बाद ये जो हमारे सामने फिलअप्स हैं, हम इनको वन बाय वन फिल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये जो ईच एंड एवरी है, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक। जी हाँ, ईच एंड एवरी दोनों ही का हिंदी मीनिंग निकलता है प्रत्येक और इनका यूज़ अलग अलग होता है। जी हाँ, ईच और एवरी दोनों ही का यूज़ डिफरेंट होता है। तो चलिए जान लेते हैं ईच का यूज़ कब करते हैं एंड एवरी का यूज़ कब करते हैं। तो बच्चों, ये जो ईच है, ईच का यूज़ किया जाता है टू और मोर देन टू। जी हाँ, टू और मोर देन टू। तो टू और मोर देन टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। तो ईच का यूज़ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए या दो से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए ईच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईच का यूज़ ओनली टू या मोर देन टू के लिए हम करते हैं। थिंग्स भी हो सकते हैं या पर्सन्स भी हो सकते हैं। और ये जो ईच है, इस ईच का यूज़ होता है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली तो ईच का यूज़ इंडिविजुअली होता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को एक एक करके ट्रीट किया जाए। इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को ट्रीट किया जाए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ईच का, मतलब एक एक करके, जैसे 1 2 3 4। तो इसको 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 इन सबको एक एक करके ट्रीट हम करें इंडिविजुअली, तो वहाँ पर हम ईच लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं एवरी के बारे में। तो बच्चों, एवरी का तो हिंदी मीनिंग आपने जान ही लिया होगा और एवरी का यूज़ किया जाता है मोर देन टू। मोर देन टू मतलब टू से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, टू से ज़्यादा ही के लिए एवरी का यूज़ करते हैं। और ये जो एवरी है, इसका यूज़ होता है कलेक्टिव ग्रुप में। किस में होता है बच्चों? कलेक्टिव ग्रुप में। समूह के लिए हम एवरी का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ के समूह को बताने के लिए, चाहे वो वस्तु हो सकती है या फिर पर्सन हो सकते हैं, तो समूह के लिए हम एवरी का यूज़ करते हैं, जो कि कलेक्टिव ग्रुप में किया जाता है। और मोर देन टू के लिए एवरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये पर्सन है, तो इनको एक साथ ट्रीट किया जाए तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। और इंडिविजुअली ट्रीट करने के लिए वन बाय वन हम ईच का यूज़ करते हैं। आई होप आपने ईच और एवरी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ब्लैंक स्पेस बुक वाज अ डिफरेंट कलर। ओके, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 4 बुक्स थी, ब्लैंक स्पेस बुक वाज अ डिफरेंट कलर। तो आप जान गए होंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईच। जी हाँ, ईच इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है कि 4 जो बुक्स थी, 4 बुक्स जो टेबल पे थी, तो प्रत्येक बुक का जो कलर था वो डिफरेंट था। तो यहाँ पर इंडिविजुअली इसको ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ईच राइट आंसर होगा। मतलब ये 4 बुक्स हैं, 1 2 3 4, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है और इसका भी डिफरेंट है। तो ये इनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ईच का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा ईच। देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ईच बुक वाज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखिएगा, ये जो ईच है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। जी हाँ, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन ही आता है। तो ये ईच और एवरी है, दोनों ही के बाद जो नाउन आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। जब नाउन सिंगुलर होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो भी हमारी सिंगुलर वाली होती है। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो भी हमारी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो याद रखना, ईच और एवरी दोनों ही एडजेक्टिव हैं और ये हमारे सिंगुलर है। तो सिंगुलर यूज़ होता है, जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है ईच और एवरी के बाद, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो भी सिंगुलर वाली होती है। जैसे कि ये जो बुक था, तो ईच के बाद बुक आया, बुक्स नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बुक्स कहीं आपको देखने को मिले ऑप्शन में, तो आपका बुक्स नहीं होगा, रॉन्ग होगा। और ये
हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ की गई है वाज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है, तो इसलिए ईच बुक यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेकंड नंबर का। मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ राइट ब्लैंक स्पेस बुक इन द लाइब्रेरी। तो देखिए मोहन लव्स रीडिंग, मोहन रीडिंग पसंद करता है, ही हैज़ रेड बुक इन द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ये तो नहीं बताया जा रहा है कि कितनी बुक हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बुक्स होंगी, तो सभी बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज़ करेंगे। राइट आंसर हमारा एवरी होगा, क्योंकि इसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ऐसे कुछ नंबर्स नहीं बताए गए हैं कि इतनी बुक्स हैं, जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में बताए थे। तो लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं सारी बुक्स को मोहन ने रीड कर लिया है, तो ही हैज़ रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की प्रत्येक बुक को मोहन ने रीड करा है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा एवरी। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा एवरी है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ही गोज़ फॉर अ वॉक ब्लैंक स्पेस डे, ही गोज़ फॉर अ वॉक ब्लैंक स्पेस डे। तो यहाँ पर भी इसको कलेक्टिव ग्रुप में यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि ये नहीं बताया जा रहा है, इंडिविजुअली इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज़ करेंगे, तो इसका भी राइट आंसर हमारा बनेगा एवरी। ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, मतलब कि वह प्रत्येक दिन घूमने जाता है, वॉक पर जाता है, तो ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर भी एवरी होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ बस ब्लैंक स्पेस 10 मिनट्स, देयर इज़ अ बस ब्लैंक स्पेस 10 मिनट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी एवरी आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर एवरी है। देयर इज़ अ बस एवरी 10 मिनट्स, मतलब कि प्रत्येक 10 मिनट्स में एक बस है, तो देयर इज़ अ बस एवरी 10 मिनट्स, तो यहाँ पर भी राइट आंसर हमारा एवरी होगा, तो आपको एवरी लगा देना है, ठीक है, क्योंकि मोर देन 2 के लिए ही एवरी का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, स्टडी ब्लैंक स्पेस सेंटेंस केयरफुली। अब इस सेंटेंस को अगर आपने बहुत केयरफुली रीड करा होगा तो आप जान गए होंगे कि इसमें भी ईच का यूज़ किया जाएगा। जी हाँ, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, मतलब कि इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस को, मतलब एक एक सेंटेंस को केयरफुली आप स्टडी करें, तो स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। जैसे कि मैंने यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आपको बताएं, तो इस सेंटेंस को भी आप केयरफुली रीड करिए, इसको केयरफुली, इसको केयरफुली, इसको केयरफुली, मतलब एक एक सेंटेंस को आपको केयरफुली रीड करना है। तो इसको 1 बाय 1 इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ईच का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो 5th नंबर का है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ईच होगा। स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, मतलब कि एक एक सेंटेंस को आपको केयरफुली स्टडी करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, तो इसमें आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है एवरी, जो कि सही आंसर है, करेक्ट है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होना ही चाहिए, तो ये यहाँ पर कलेक्टिव ग्रुप है, तो यहाँ पर हम एवरी का यूज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आंसर में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन अ फुटबॉल मैच ब्लैंक स्पेस टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, तो इन अ फुटबॉल मैच ईच, तो यहाँ पर आपको ईच फिल कर देना है। ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है। फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में, मतलब कि एक एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर इसको ईच आपको फिल करना है। राइट आंसर आपका ईच आएगा। ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, इंडिविजुअली इसको ट्रीट किया जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ईच होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई वॉज अवे 10 डेज एंड इट रेन ब्लैंक स्पेस डे, तो देखो आई वॉज अवे 10 डेज, मैं 10 दिनों से दूर था, बाहर था, और हर एक दिन बारिश हुई, मतलब ये भी इंडिविजुअली ट्रीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर ईच लगा दीजिए। ईच डे मतलब कि 10 दिन, यहाँ से 1 से लेकर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं 10 डेज से बाहर था, दूर था, तो प्रत्येक दिन बारिश हुई, तो यहाँ पे इस दिन भी हुई, 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 तो यहाँ पर इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ईच। जी हाँ, क्योंकि नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं। आई वॉज 10 डेज एंड इट रेन ईच डे, तो राइट आंसर आपका ईच आएगा। क्वेश्चन आपका 9 है, इट रेन डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिए हैं, तो इसको कलेक्टिव ग्रुप में रखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा एवरी आएगा। एवरी डे, इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, तो मेरे हॉलीडेज़ के दौरान प्रत्येक दिन बारिश हुई, ठीक है। तो अब जितने भी हॉलीडेज़ थे, यहाँ पर कुछ नंबर्स नहीं बताया गया है कितने दिन के हॉलीडेज़ थे, जितने भी दिन के जो हॉलीडेज़ थे प्रत्येक दिन बारिश हुई, तो यहाँ पर एवरी यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर वर 6 शर्ट ऑन द शेल्फ, शर्ट वॉज डिफरेंट कलर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईच।
इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि 6 शर्ट थी और हर एक जो शर्ट थी उसका डिफरेंट कलर था। तो राइट आंसर यहाँ पर ईच होगा क्योंकि ये इंडिविजुअली ट्रीट हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ईच लगा देना है, ठीक है, ईच आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 शर्ट थी और 6 शर्ट के सभी के मतलब हर एक शर्ट के कलर डिफरेंट था। राइट आंसर आपका ईच आएगा। क्वेश्चन 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड 4 ईयर्स। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एवरी। जी हाँ, एवरी 4 ईयर। तो ओलंपिक्स जो होते हैं वो प्रत्येक 4 साल में होते हैं, तो यहाँ पर आपको एवरी लगा देना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देयर आर 2 गर्ल्स हेयर एंड ब्लिंक स्पेस गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। तो इसका तो राइट आंसर आपका ईच होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे क्योंकि ईच का यूज़ ओनली 2 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर 2 गर्ल्स वाली बात चल रही है। देयर आर 2 गर्ल्स हेयर एंड ईच गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। तो यहाँ पर ये 2 गर्ल्स हैं, तो 2 गर्ल्स हैं, इसके पास भी पेन है, इसके पास भी पेन है, मतलब 2 के लिए ही ईच का यूज़ करते हैं और 2 से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। तो 2 गर्ल्स हैं, तो राइट आंसर ईच होगा। देयर आर 2 गर्ल्स हेयर, यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं एंड ईच गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, और प्रत्येक गर्ल के पास एक खूबसूरत पेन है। ईच राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 और 4 प्लेयर्स, ईच प्लेयर हैज़ अ रैकेट। तो यहाँ पर आपको ईच लगाना है। राइट आंसर इसका ईच होगा, ठीक है, ईच राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन साइड ऑफ द रोड। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर आपका होगा एवरी। एवरी राइट आंसर है आपका, तो यहाँ पर एवरी लगा देना है। द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड। तो राइट आंसर इसका एवरी है। क्वेश्चन आपको 15 है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर भी आपको एवरी डे लगाना है, ठीक है, एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 16 है। आई ट्राइड टू फोन हर 2 और 3 टाइम्स बट। तो क्वेश्चन 16 टाइम देयर वाज नो रिप्लाई। तो यहाँ पर आपको ईच लगाना है क्योंकि देखिए इसको इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है। आई ट्राइड टू फोन हर 2 3, 2 या 3 बार मैंने ट्राई किया, बट प्रत्येक टाइम देयर वाज नो रिप्लाई, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो ईच राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। ही कम्स टू मी 5 डेज। तो 17 का राइट आंसर होगा एवरी 5 डेज। तो यहाँ पर आपको एवरी फिल कर देना है। क्वेश्चन 18 को देख लीजिए। ही हैज़ 2 सन्स। तो यहाँ पर 2 सन्स हैं। सन हैज़ अ बाइक। तो राइट आंसर इसका ईच होगा क्योंकि 2 वाली बात चल रही है। उसके 2 बेटे हैं। ईच सन हैज़ अ बाइक, प्रत्येक सन के पास बाइक है। तो एक जो पहला वाला है इसके पास भी बाइक है और एक जो दूसरा है इसके पास भी बाइक है, ठीक है। तो 2 है, यहाँ पर आपको ईच फिल कर देना है। ईच सन हैज़ अ बाइक। अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट नंबर का 19 नंबर का ऑप्शन। ही गोज़ टू चर्च संडे। तो भाई यहाँ पर आपको एवरी लगा देना है। ही गोज़ टू चर्च एवरी संडे, वह प्रत्येक संडे चर्च जाता है। तो यहाँ पर इसको कलेक्टिव ग्रुप में रखा जाएगा क्योंकि जितने भी संडे हैं तो एवरी संडे इसको इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया जाएगा और राइट आंसर इसका एवरी होगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट से लेकर 19 में जितने भी ऑप्शन थे ईच और एवरी का यूज़ करा जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको ईच और एवरी का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे क्योंकि आपकी क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 100% हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।